सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुड क्या है? कैन का ही पास्ट फॉर्म है। इसका पैसिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट। कुड प्लस B प्लस V3 प्लस I प्लस एजेंट। अब इसका हिंदी मैसेज कैसे आता है? जा सका, यानी कैन का पास्ट फॉर्म जा सका। कैन का मतलब जा सकता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दो। मैं किसी तरह उसकी जान बचा सका, तो मैं बचा सका। I could save। अब सेव बचाना का ऑब्जेक्ट क्या है? इसका आंसर किस पर? उसकी जान, उसकी जान। दिस इज ऑब्जेक्ट। हिज लाइफ, ये तो सारा शब्द है। somehow इसको पहले भी लिख सकते थे, somehow I could save his life, ये भी कर सकते थे। अब पैसिव वॉइस, किसी तरह उसकी जान मेरे द्वारा बचाई जा सकी। बने? अब बनाइए इसका पैसिव वॉइस। पहले ऑब्जेक्ट बचाना, सेव, बचाने का असर किस पर? हिज लाइफ। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्टिव वॉइस। देयरफॉर द सेंटेंस विल, पैसिव वॉइस विल स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट। तो हिज लाइफ कुड बी विथ सेव्ड बाय मी। एजेंट क्या है? सब्जेक्ट। इज सब्जेक्ट, एंड इज सब्जेक्ट। His life could be saved by me somehow। एक और सेंटेंस लो। क्या तुम रवि को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सके? मान लीजिए मुंहतोड़ जवाब देना पूरा का क्या हो गया? रिटॉर्ट। सीरियसली क्वेश्चन, क्या तुम मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सके? Could you, active voice, could you not V1 retort। अब मुंहतोड़ जवाब देने का असर किस पर? रवि को। लिखो रवि। Could you not retort रवि? पैसिव वॉइस, क्या रवि को मुंहतोड़ जवाब तुम्हारे द्वारा नहीं दिया जा सका? अब तुम्हारे द्वारा को हम लोग रिमूव भी कर सकते। वी कैन ऑल्सो रिमूव दिस तुम्हारे द्वारा फ्रॉम द पैसिव वॉइस, क्योंकि ये ऑलरेडी बात हो चुकी है। इफ यू वांट टू यूज इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज दैट, नो इशू। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मुंहतोड़ जवाब देने का असर किस पर? रवि पर। हमेशा ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे? ऑब्जेक्ट पहला बार क्या है? रिटॉर्ट। पहला बार भी है, उसके बाद रवि है, यही ऑब्जेक्ट। और हिंदी में देख लो, जब आप मुंहतोड़ जवाब देने का असर किस पर? रवि पर, यही ऑब्जेक्ट, यही से स्टार्ट द सेंटेंस विद रवि। अब चूंकि ये क्वेश्चन है तो बाहर तो आएगा ही। कुड रवि नॉट बी रिटॉर्टेड? आपको बाई प्लस एजेंट लगाना है, लगा सकते हैं। बाई यू आप लगा दें, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो कुड प्लस V1 क्या हुआ? जा सका। कुड प्लस V1 जा सका, जिसका पैसिव वॉइस कुड बी V3। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। सब एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। ये कैसा मैसेज देगा? जा सकता था। कुड प्लस V1 जा सका, कुड हैव प्लस V3 जा सकता था। और इस एक्टिव का कुड हैव V3 ऑब्जेक्ट, कुड हैव बीन V3 ऑब्जेक्ट से शुरू होगा इन सेंटेंस। तो जरा ध्यान से देखना, वे लोग इस क्षेत्र के लोगों को
वे उस क्षेत्र के लोगों को धर्म के नाम पर झगड़ा करने के लिए भड़का सकते थे। चलिए शुरू करते हैं। वे लोग भड़का सकते थे। They could have, और भड़काने का provoked, और भड़काना का असर किस पर? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, भड़काने का असर किस पर? तीसरी बात ऑब्जेक्ट। इस क्षेत्र के लोगों को, the people of this area, ऑब्जेक्ट तक हो गया, बाकी पीछे से आ गए, वर्ब बनाए तो टू लगाएंगे। झगड़ा करने के लिए, झगड़ा करने टू क्वारल, चूंकि क्वारल झगड़ा करना वर्ब में, उसके पहले टू लगाए। झगड़ा करने के लिए धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, तो क्या हो गया? They could have provoked the people of this area in the name of religion. Okay? अब इसका पैसिव वॉइस as usual start with an object. And the object of this sentence is, सबसे अंत वाला काम, भड़काने का असर किस पर? इस क्षेत्र के लोगों को। अगर हिंदी सेंटेंस देता है तो सबसे अंत वाले काम का असर जिस पर पड़ा है उसको पिकअप कर ले लो, वही ऑब्जेक्ट। और अगर somebody gives you हिंदी सेंटेंस तो भड़काना का असर किस पर? पहला वर्ब ठीक बाजू लिखा वही ऑब्जेक्ट। In both the conditions we find the people of this area is the object. तो चलिए पहला वर्ब ठीक बाद वाला जो शब्द रहता है वही ऑब्जेक्ट। भड़काने का असर किस पर? इस क्षेत्र के लोगों पर। बस सेंटेंस को शुरू कीजिए। The people of this area, the people object, the people of this area, पूरा ऑब्जेक्ट। भड़काने का असर सिर्फ लोगों पर नहीं, इस क्षेत्र के लोगों पूरा पर। The people of this area could have been B3, भड़काना, provoke का B3, provoked, could have been provoked, could have been provoked। अब by them को तो I have deleted, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहीं पर लिख देना provoke by them to quarrel, बाकी सारा बात ऑब्जेक्ट तक बना देना, उसके बाद जितना है आप कर दीजिए, उसको पुट डाउन कर दें। To quarrel in the name of religion। Similarly, likewise, इसको पढ़ना है। क्या तुम मेरे भाई को यह गलती करने से नहीं रोक सकते थे? Suppose the sentence is like this, तो क्या तुम नहीं रोक सकते थे? Could have plus B3. Question, first of all before the subject. Only the first one comes before the subject, not second. Could you not, पहला ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, इसको सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखेंगे। अगर इसको बाहर निकालना है तो could and short form में लिखना जरूरी है। Anyway, could you not have prevented? V3, prevent means रोकना, prevented। अब रोकने का असर किस पर? मेरे भाई को, my brother। उसके बाद क्या है? यह गलती करने से, गलती करने का कमिट मतलब करना, क्या करना? कोई भी गलत काम करना, कोई भी गलत काम करना। जैसे कमिट मिस्टेक, गलती करना, कमिट ब्लंडर, भयानक गलती करना, चोरी करना, कमिट थेफ्ट, डकैती करना, कमिट रॉबरी, आत्मदाह करना, कमिट इमोलेशन, आत्महत्या करना, कमिट सुसाइड। तो कोई भी गलत काम करने के, खुरफात करना, कमिट मिस्चिफ। तो कोई भी गलत काम करने के लिए डू नहीं करते बल्कि क्या करते हैं? कमिट। तो कमिट तो करना कभी नहीं दिया, और गलती का तो मिस्टेक तो अब एक बात है, तो वही हो प्रिवेंटेड माई ब्रदर। अब क्या करोगे? फ्रॉम कमिटिंग, और गलती करने का असर किस पर? गलती करने का फ्रॉम कमिटिंग दिस मिस्टेक। अब समझ नहीं आ रहा ये फ्रॉम कहां से आ गया। अगर इफ यू नो विल फाइंड, इफ यू डोंट नो तो याद रखना। स्टॉप, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, डिबार, इन सबों का मतलब होता है रोकना।
इन सबों के बाद ऑब्जेक्ट फ्रॉम और उसके बाद भी फोर यानी वर्ब में आईजी लगाते हैं। ये रूल है, इसको याद रखना। वही किए, प्रिवेंटेड माई ब्रदर, प्रिवेंट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, प्रिवेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्रॉम जो वर्ब आया भी फोर, ये ध्यान रखना है। अब ये इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही तो इसको छोड़ दें। अब इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे? क्या मेरे भाई को इस गलती को करने से नहीं रोका जा सकता था? उन लोगों के द्वारा, अच्छा तुम्हारे द्वारा, आई हैव डिलीटेड, सो व्हाट, इफ यू वांट टू ऐड नहीं तो अगर भाई प्लस एजेंट लिखना चाहते हो तो इस सेंटेंस क्या होता है? क्या मेरे भाई को यह गलती करने से तुम्हारे द्वारा नहीं रोका जा सकता था? वो भी लिखा जा सकता था। तो खैर, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? पहला वर्ब प्रिवेंट, रोकना, उसका ऑब्जेक्ट कौन है? माई ब्रदर। इससे मतलब है ये सब वर्ब ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। फ्रॉम, बी, फॉर, नथिंग, इससे कोई लेना देना नहीं है। पहला वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट से मतलब है। अब चूंकि ये प्रश्न है तो पहला वर्ब तो आएगा ही, ऑब्जेक्ट से इसलिए होगा माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है। तो could my brother not have been, could my brother not have been prevented by them? तो I don't have to write that, तो छोड़ दिया, by them को छोड़ दिया, prevented हो गया, बाकी rest of the things जैसा है तो from committing this mistake. Okay. Could my brother not have been prevented from committing this mistake? ऐसे